हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। आज हमें याद रहा तो हम लकी नंबर भी आप लोगों के लिए निकालेंगे, डाइस से भी आपके लिए एनर्जी चेक करेंगे, और इसके अलावा अगर याद रहा तो चार्म्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, पहले तो आप ये बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। न्यू बिगिनिंग, रेस्ट एंड रिजुविनेट, डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैंने पहले भी शफल किया था कार्ड्स को, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कार्ड्स को सफल करती हूँ, तब भी ये कार्ड बॉटम में आया था। हार्मनी, इमोशनल विड्रॉल एंड हार्टअटैक एंड लॉस की एनर्जी है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल तो हैवी है। पर्सन की एनर्जी हैवी है, मतलब आपके दिल को तो ठंडी पड़ गई होगी। लेकिन मैं कह देती नहीं, आपके पर्सन बड़े खुश हैं तो दुखी हो जाते हैं। कितने लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई है सुन के कि आपके पर्सन दुखी है। ईमानदारी से कमेंट करना, ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। दीदी मैं तो कर ही नहीं रही थी, मैं तो अपने पर्सन के बारे में ऐसे नहीं सोचती, या तो मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। पता है कितना प्यार करते हो, कितने गालियाँ बकते हो ना, हमें वो भी पता है। कई बार तो तुम लोग कमेंट सेक्शन मेरा गालियों से ही भरा पड़ा होता है, मतलब अपने पार्टनर को दे रहे होते हो आप। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आजकल मैं कार्ड्स के स्प्रेड्स में बहुत वैरायटी लेकर के आ रही हूँ, और मैं अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रही हूँ। आप लोगों को कैसे लग रहा है वो मुझे बताओ, क्योंकि रीच कम है। आई थिंक हो सकता है जनवरी मंथ में थोड़ा सा रीच कम रहता है, यूट्यूब की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी वो डाउन करते हैं, तो फिर देखते हैं। बाकी आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए, 3 यहाँ पे ये ऑरेकल डेक है, तो यहाँ पे जोडिक साइन नहीं होते, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। क्योंकि अभी हम नॉर्मल टैरो से डेक से हम अभी क्लैरिफायर्स लेंगे, तो उसमें आ जाएंगे। अदरवाइज ये सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। नंबर्स मैं यहाँ पे बता दूंगी आपको, ठीक है। 3 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अपने आप को हील कर रहे हैं। बाकी इनका दिल बहुत टूटा हुआ है, कहीं से कुछ ब्रेक, कुछ मतलब ऐसा नहीं जिसको कहते हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा कहीं से हर्ट हुए हैं बेसिकली। तो दिल इनका कह सकते हो कि सिंपल भाषा में अगर बोलें तो दिल इनका टूट गया है बुरी तरीके से, और ये बहुत परेशान है। इमोशनली इन्होंने विड्रॉल किया हुआ है। प्यार मोहब्बत किसी से कर नहीं रहे, प्यार मोहब्बत की कोई फीलिंग वीलिंग इनके अंदर आ नहीं रही है। बट हाँ, ये अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। हील कर रहे हैं, हो सकता है अगर इनको जानकारी है तो मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। हो सकता है लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हों, या फिर किसी तरीके की कोई मोटिवेशनल कुछ, अगर ये मोबाइल पे कुछ देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर ये हो सकता है किसी मेडिटेशन सेंटर वगैरह को अगर ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब डिपेंड करता है कि इनकी प्रकृति कैसी है, किस तरीके के हों, कहाँ तक इनकी रीच है, ठीक है, उस तरीके से। तो ये बेसिकली खुद को जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये अंदर जो कुछ, क्योंकि ये जो स्थिति है ना उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी की, अब इन्होंने सोच लिया है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करती है, फिर से एक नई शुरुआत करनी है। डिसरप्शन की एनर्जी है। फिलहाल तो ऐसे लग रहा है जैसे ज़िंदगी में सारे एरियाज ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, सारे चक्रास इम्बैलेंस है। चक्रास क्या होते हैं अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने 11 स्पिरिचुअलिटी 1111 करके सर्च करोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। चक्रास में मैंने वीडियोज़ वहाँ डाली हुई हैं, तो आप वो भी जा करके वहाँ देख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ वहाँ पड़े हैं, तो जाके देख सकते हो। हारमनी में आना चाहते हैं। अब ये हारमनी किसी के साथ यूनियन की हो सकती है, मैं अभी क्लैरिफाई कर लूँगी। ये हारमनी किसी के साथ न्यू बिगिनिंग की भी हो सकती है। अगर आपके पर्सन का ये है जैसे वो नई शुरुआत तो अपनी ज़िंदगी की करना ही चाहते हैं, तो हारमनी में आना चाहते हैं, हो सकता है किसी के साथ यूनियन में आना चाहते हो। बेसिक जो है वो ये है कि हारमनी इन सेंस ये अपने अंदर की इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, जो इनको ऐसा लग रहा है ना जैसे सारे चक्रास इम्बैलेंस हैं लाइफ के। हर चक्रास क्या होते हैं, हमारी लाइफ के, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रास हमारी लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ को क्या कहना चाहिए, ये गवर्न करते हैं या उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारा कोई चक्रा इम्बैलेंस होता है तो हमारा वो एरिया लाइफ का ख़राब हो जाएगा। सपोज जैसे मैं एग्जांपल दूँ, थ्रोट चक्रा जब हमारा गड़बड़ होता है तो थ्रोट चक्रा से क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन, स्पीच, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाता है। तो या तो वो गला ख़राब हो जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी। ये तो इंडिकेशन है इस बात के कि थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, या तो अपनी बात कह नहीं पाएगा, ठीक है, या कहेगा तो कहना कुछ चाहेगा, निकलेगा उसके मुंह से कुछ, या फिर वो कुछ कह रहा है सामने वाला कुछ और ही समझ रहा है, ठीक है। सामने वाले को कितना भी मर्जी करके वो कन्विंस नहीं कर पाता। ऐसे लोग जो होते हैं जैसे साधु संत होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, इनके क्या होते हैं, इनके थ्रोट चक्र बैलेंस होते हैं। जितना ही थ्रोट चक्र जिस व्यक्ति का बैलेंस होगा उसकी बात उतनी ही ज़्यादा प्रभावी होगी, उतनी ही जल्दी उसकी बात समझ में आएगी, ठीक है। वो उतनी ही जल्दी लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उतनी जल्दी उनको अपनी बात समझा सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है, कुछ लोग इस बात का हर चीज़ के कुछ फ़ायदे तो कुछ नुकसान। कुछ लोग अपनी अच्छी भाषा, अच्छे बैलेंस थ्रोट चक्र का इस्तेमाल अच्छा करते हैं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए कि दूसरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें, तो डिपेंड करता है कि सामने वाले के अपने टूल्स को किस तरीके से यूज़ करता है, ठीक है। तो थ्रोट चक्र इस तरह से, क्राउन चक्र थर्ड आई चक्र अगर गड़बड़ होता है तो थर्ड आई चक्र क्या करता है, हमें क्लैरिटी देता है, मेंटल क्लैरिटी देता है। तो जिन लोगों का थर्ड आई चक्र बैलेंस होगा उनको क्या होगा, उनको कन्फ्यूज़न रहेगा हमेशा, वो इनडिसाइसिव रहेंगे, उनको कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, कोई डिसीजन नहीं बना पाएंगे, इस तरीके की एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन की तो फिलहाल ऐसे लग रहा है जैसे उनकी ज़िंदगी के सारे ही चक्रास इम्बैलेंस है, तो उनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये अपनी उस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। इमोशनली विड्रॉल है, किसी के साथ रिलेशंस ठीक नहीं रह रहे हैं, शायद किसी के साथ ही इनको अच्छा नहीं लग रहा, दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, बाकी लोग, मतलब सिर्फ आपके साथ ही नहीं बाकी लोगों के साथ भी इनकी बहुत अच्छी नहीं बन रही। इमोशनली ये सबसे दूर है, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ आपसे होते तो शायद आपसे दूर होकर अपनी फैमिली के किसी और के पास होते, बट ये किसी के भी करीब नहीं है, ये सबसे इमोशनली दूर है। तो इसलिए ये खुद को हील कर रहे हैं, अपनी एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने अंदर हार्मनी लेकर के आना चाहते हैं, खुद इस स्थिति से इस स्थिति में जाना चाहते हैं, बैलेंस में जाना चाहते हैं, अपनी पावर को फील करना चाहते हैं, ठीक है। एक ऐसी पावर जो इनके अंदर इनबिल्ट है, बट शायद ये उसको फील नहीं कर पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे कि इनके अंदर है, ठीक है। तो ये उस पावर को अपनी फील करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपनी लाइफ में मौज मज़ा ये सब चीज़। तो बेसिकली ना ये अपने आप को समेट रहे हैं, समेट के कहते हैं ना, एक बार इंसान टूट गया तो समेट के अपने आप को फिर से खड़ा करना है, फिर से वापस हमें चलना है, दौड़ना है। तो ये उसकी तैयारी मुझे कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत पेशेंस के साथ में चीज़ों को लेकर के चलना है। इन्होंने बहुत सारी, इन्हें लगता है कि इन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए, हो सकता है फाइनेंशियल लेवल पे कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई हो, जहाँ इनको डिसअपॉइंटमेंट मिला, इन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं वहाँ पे फेलियर हुआ है, बिजनेस डाला वहाँ पे फेलियर हुआ, या इमोशनल लाइफ में हो सकता है रिलेशनशिप टूटे हैं। तो किसी भी लाइफ के एरिया में इनकी जो, क्योंकि ये ओवरऑल है, ये आपके लिए करंट फीलिंग नहीं है, वो अगला सेक्शन होगा। तो इनको ये क्या कर रहे हैं, ये खुद को समेट रहे हैं, फिर से एक नई जंग लड़ने की तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है इनकी एनर्जी। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बाकी सारे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। प्लीज़ डिवाइन, वैसे तो मैंने जो बता दिया वही है, फिर भी शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज हो तो मैं दे देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हार्मनी को क्लैरिफाई करिए,
फाइनल शफल बाबा जी, हार्मनी को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके की हार्मनी, क्यों है यहाँ पर ये कार्ड। ये डिवाइन से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को अपने घर से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, घर में डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। हो सकता है घर का कोई फैमिली बिजनेस वगैरह हो सकता है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, स्पेशली वो फैमिली वाइफ से हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके साथ, अभी आपके लिए रीडिंग देखेंगे तब देखेंगे, तो आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। डिवाइन से कहीं प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं, चीज़ें ठीक हो जाएं। लीगल मैटर अगर कोई है तो हो सकता है किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हैं, डिवोर्स का केस हो सकता है, तो वहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली हार्मनी में आना चाहते हैं यहाँ पे ये चीज़। अब हार्मनी जैसे आ जाए, किसी रिश्ते के मिल जाने से आ जाए, किसी रिश्ते के रिलीज हो जाने से। मैंने पहले भी ये बात कही है कि ज़िंदगी में संतुष्टि दो चीज़ों से मिलती है, या तो वो इच्छा जो हमारी है वो पूरी हो जाए, या फिर वो इच्छा रहे ही ना हमारी ज़िंदगी में, ठीक है ना। गॉट इट, कि या तो वो इच्छा पूरी हो जाए जो हम चाहते हैं, और अगर दूसरा तरीका है कि अब इच्छा ही नहीं बची कोई, तो भी आप संतुष्ट हो जाते हो, डिसअपॉइंट नहीं होते हो, संतुष्ट हो जाते हो। ओके चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करो, लाइक करने से आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाती है, तो हमें कनेक्टिविटी आपसे हमारी बढ़ जाती है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो हम जो भी प्रेयर्स सेंड करते हैं वो हमारी सोल फैमिली के नाम से करते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे आपसे हमारी एनर्जी कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। सेकंड चीज़, उसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब हम भी कोई भी पोस्ट या वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए ऑल पे प्रेस करना है आपको, बेल आइकन पे। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन बताएं। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। पैशन इग्नाइटेड, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, होप है। मैंने कहा था ना ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। वीडियो को अगर बिना स्किप किए आप देखते हो ना तो आपको सारी चीज़ें खुद से ही एक्सप्लेन हो जाती हैं, ठीक है। जो कार्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो कार्ड बार बार आएगा, ठीक है। या तो वो आएगा या उससे मिलता जुलता कोई दूसरा कार्ड आएगा, ठीक है। मैंने ये स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि डिस्क्रिप्शन को जब मैंने शफलिंग करके रखा था रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, तब भी ये कार्ड बॉटम में था। तो ये डिस्क्रिप्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। हो सकता है आप भी इस वक्त इम्बैलेंस हो, ओके। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 18 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ओके। सभी जोडिक साइन है एज यूजुअल यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल तो ये है आपको लेकर के कि ये पहले तो अपनी खामियों पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, खुद के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं तो ये अपनी उन खामियों को देखते हुए नजर आ रहे हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। सपोज इनके अंदर कोई कमी है, जैसे सपोज इनका बिहेवियर लस्टी है, या बहुत एग्रेसिव है, या शक्की है, या बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जो भी इनकी एनर्जी है ना, कहीं पे कुछ है जो थोड़ा सा ऑड है और जो ये एक्सट्रीम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये अपनी खामियों पे अपनी, या जैसे सपोज रिलेशनशिप को लेकर के आपको, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, फैमिली आपको डोमिनेट करती है और ये उनसे जब कुछ बोलते नहीं हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, या आप शादी करना चाहते हो, रिलेशनशिप में हो और शादी करना चाहते हो, इन्हें अपनी फैमिली से बात करनी है तो ये अब उसके लिए भी बोल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी कमियां हैं इनके अंदर जिनको ये जो आप इन्हें बताते हो, बट शायद ये अब तक फेस नहीं करना चाहते थे, बट आप उन कमियों को अपनी फेस टू फेस सामने फेस करना चाहते हैं। कई बार लोगों के अंदर वीकनेस होती है, अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करना ना एक बहुत मजबूत इंसान के अंदर होती है ये बात, ठीक है। जब अगर आपके अंदर कोई कमी है, कोई गलती है ना, तो उसको डिनाई मत करो, उसे एक्सेप्ट करो। उसको ठीक करने का सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी चीज़ को मानना कि मैं यहाँ गलत हूँ या ये मेरी गलती है। अगर आप वो चीज़ एक्सेप्ट करते हो, फिर आप उसको, अगली स्टेप होती है उसको करेक्ट करने की। पर अगर आपने पहले ही स्टेप पे ये कह दिया कि नहीं ये जो चीज़ मेरे अंदर है ही नहीं, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ, या ये मैंने किया इस वजह से किया, मतलब आपने एक्सक्यूजेस ढूंढ लिए, आपने उस बात को माना नहीं,
सिरे से डिनाई कर दिया कि नहीं ये कमी तो मेरे अंदर है ही नहीं, तो जब आपने कमी मानी ही नहीं कि ये कमी आपके अंदर थी तो आप उसे कभी ठीक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये करनी, तो अभी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी उस गलती को मानने की। ठीक है, ये इनके अंदर, अगर कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसे भी हो सकती है, जब भी हम किसी कार्ड को रीड करते हैं, बोलते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ये रिवर्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, वाइस वर्सा, कि आपके पर्सन आपके बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं कि शायद आपको अपनी खामियां देखने की ज़रूरत है, आप अपनी खामियां नहीं देख रहे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी होगा। और आपकी गट फीलिंग, रीडिंग में हम स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर देते हैं कि अपनी गट फीलिंग को पहले फॉलो करना है, फिर मेरे शब्दों को फॉलो करना है, क्योंकि मैं यहाँ कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय करो। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा लोगों के लिए क्या चीज़ होगी वो बोलूँगी, बट अगर आपका पर्सन, आप बेहतर जानते हो अपने रिलेशनशिप को, कि आपका पर्सन अपने बारे में ऐसा सोच सकता है कि आपके बारे में ऐसा सोच सकता है। ठीक है, तो आपको उस तरीके से लेना है उस पॉइंट को। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के ये है ज़्यादातर लोगों के लिए कि ये अपनी खामियां देखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए इनके दिल में पैशन इग्नाइट हो रहा है, थोड़ी सी रोमांटिक फीलिंग इनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। फिर से एक कहते हैं ना फायर जो है वो जलती हुई दिखाई दे रही है, एक चिंगारी भड़कती हुई लग रही है। मेरे को सॉन्ग आ गया वो वाला याद, अभी चिंगारी याद आया, तो चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सुन लेना, हो सकता है किसी के लिए ये सॉन्ग हो, उसमें कुछ मैसेज आपको मिल जाए। ठीक है, आई थिंक ये उसका है, अमर प्रेम मूवी का है, बहुत बहुत खूबसूरत मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, नहीं देखी तो देखना। ओके, पैशन इग्नाइट हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, एक फ्रेश, जिसको कहते हैं ना एक फ्रेश रोमांटिक वाइब वाली, उस टाइप की। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत रोमांटिक है, रोमांटिक नहीं है, ऐसा करना चाहते, अंदर कहीं कुछ है। फिर से कहते हैं ना पहला जो एक इमोशंस होता है ना कि इमोशनल फायर, एक किसको क्या कहना चाहिए, मतलब प्यार की चिंगारी फूटना। ठीक है, तो ये वही एक चिंगारी इनके अंदर जलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि बहुत रोमांटिक थॉट आपके लिए रख रहे हैं, कुछ नहीं, दिल में है अभी, वो यहीं पे है अभी, यहाँ अंदर गया नहीं है ज़्यादा कुछ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी निगेटिविटी है, इसलिए वो सरफेस पे आ नहीं पा रहा है अभी। एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि बदलाव चाहते हैं, या तो अगर इनको ज़रूरत है कि इस रिलेशनशिप में अल्टीमेटली ये बदलाव चाहते हैं, अगर इनको अपनी खामियों को देखने की ज़रूरत है, उन्हें सही करने की ज़रूरत है, उनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि इस रिलेशनशिप के स्टेटस पे बदलाव लाया जा सके। ओके, या फिर आपके केस में इन्हें आपके बारे में लग सकता है कि आप अगर अपने अंदर ये खामियां हैं, इनको आप दूर कर लो, अपनी आपके अंदर ये बदलाव आ जाए तो इस रिलेशनशिप में भी बदलाव। तो बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के बारे में ये सोच रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इन्हें ऐसा, हालांकि ये काफ़ी हारा हुआ फील कर रहे हैं, तकलीफ़ में फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ना इनकी ज़िंदगी का डाउनफॉल चल रहा है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ अब कुछ हो नहीं सकता है, या सारे लोगों का रिलेशन अच्छा चल रहा है, सबकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं एक छोटी सी होप है, उम्मीद है कि शायद एक दिन सही कुछ हो रहा है। मैंने कहा था ना, यहाँ पे अंदर कुछ है जो वापस से स्पार्क दे रहा है, लेकिन वो सरफेस पे नहीं आ पा रहा क्योंकि गर्जेस बहुत ज़्यादा है। आपका रिलेशन इस लेवल तक ख़राब हो चुका है कि उनको लग नहीं रहा कि कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि शायद ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बट फिर भी दिल में कहीं एक उम्मीद है, एक होप है, शायद एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। आज तो नहीं, बट एक दिन सही हो जाएगा। काफ़ी खुद को डिसरप्शन, मतलब ये खुद को बहुत बंधा हुआ, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। हो सकता है इनका लाइफ में करियर भी अच्छा नहीं चल रहा है, इनको मेंटल क्लैरिटी भी नहीं है, इनका एक बुरा समय चल रहा है जहाँ इनको नहीं लग रहा कि भगवान भी इनकी कोई हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इनको हो सकता है इनके लोगों के साथ रिलेशनशिप भी इस वक्त अच्छे नहीं चल रहे हैं, इनका दिल भी लव्ड फील नहीं कर रहा है, इमोशनली सबसे विड्रॉल करके रखा हुआ है, अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। फिजिकल अट्रैक्शन भी इन्हें शायद किसी के लिए फील नहीं हो रहा, या तो हो सकता है तो लस्टी नेचर आ रहा है क्योंकि इमोशंस नहीं डेवलप हो रहे, तो प्यार फील हो नहीं पा रहा। ठीक है, जब प्यार फील नहीं होता तो ये आदमी या तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लस्टी हो जाता है। ठीक है, लस्टी का मतलब होता है, नए लोगों को बता दूं मैं जिन्हें नहीं पता, लस्टी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोचता है, उसका लव से, प्यार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो एक वो नेचर इनका हो सकता है। क्यों? क्योंकि सैक्रल चक्रा इन्वॉल्व हो सकता है, फाइनेंसेस क्योंकि बेस चक्रा, क्योंकि सारे ही चक्रास गड़बड़ हैं, तो इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है या तो ये कम्युनिकेशन किसी से कर नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं,
जब कहीं हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो हम लव फील नहीं करते, हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारा नहीं है, या कोई हमसे प्यार नहीं करता, या कोई हमें क्यों ही प्यार करेगा। इवन हम थोड़ी ये जब चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा डीप रूटेड हो जाती हैं, फिर कहीं ना कहीं लगने लगता है कि हम खुद भी अपने आप से प्यार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम वर्दी ही नहीं है। सबकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, शायद हम इस लायक हैं ही नहीं, ठीक है। और हम अपनी खामियों को सरफेस पे लाना शुरू कर देते हैं। और एक टाइम आता है जहाँ दूसरों से तो हमें प्यार की उम्मीद नहीं होती कि कोई हमें प्यार करेगा, हम खुद से भी खुद को रिजेक्ट कर देते हैं, और हम खुद से भी प्यार नहीं करते। वो होता है हार्ट चक्र ब्लॉक होना, ठीक है। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें फील हो रही हैं, तो आपके लिए सबसे पहली आपके लिए वार्निंग है कि आपको इस वक्त सब कुछ छोड़ के सबसे पहले अपने लिए काम स्टैंड लेना है। क्योंकि अगर एक बार आपने खुद को नापसंद कर दिया ना, फिर दुनिया में कोई कितना भी आपको पसंद करे ना, आप खुद को पसंद नहीं कर पाओगे। लाइफ पूरी दुनिया आपसे नफरत करे, अगर आप अपने आप से प्यार करते हो आप सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन पूरी दुनिया आपसे प्यार करे लेकिन आपको खुद से अगर नफरत हो जाए, फिर आपको दुनिया में कोई नहीं जो संभाल सके। तो अगर ऐसे डाउन डिप्रेशन टाइप की सिचुएशन अगर आपकी आ रही है, तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लेकर आइए, एक होप रखिए, फिर से अपने आप को ज़िंदगी में अपने चक्रास को बैलेंस करो, ठीक करो। वीडियोस मैं डाली हुई है, उसमें मैंने एक तो ब्रीफ डाला हुआ है कि चक्रास कौन कौन से होते हैं, कैसे ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या होता है, अगर वो हील्ड हो जाते हैं तो क्या होता है, हील करना कैसे है, ठीक है, ब्लॉक होते क्यों हैं, सब कुछ उसमें डाला हुआ है ब्रीफ में, तो वो आप जा करके देख सकते हो। और आई थिंक थ्रोट चक्रा, बेस चक्रा पे तो मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। ओके, यस, फर्म फाउंडेशन। मुझे काफ़ी हद तक ना रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेकर के प्रॉब्लम यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन इस चीज़ में कहीं ना कहीं बेस चक्रा दो चीज़ों को दिखाता है। एक तो पहला फाइनेंस को, ठीक है, कि फाइनेंस गड़बड़ होगा इंसान का, तो ये फाइनेंस को रिगार्डिंग भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ दिखाता है कि अगर सपोज किसी की ज़िंदगी में फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, पैसा है उनके पास, पैतृक तौर पे मिला हुआ है, या बाकी है, सेटल है, पैसा का इशू नहीं है, वहाँ पे इस व्यक्ति के एक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होगा, इसके अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, एक ठहराव नहीं होगा इस इंसान के अंदर, ठीक है। तो वो उसको भी तब वो भी बेस चक्रा को इम्बैलेंस कर, मतलब इम्बैलेंस होता है, ऐसे लोगों का होता है कि जैसे आज कुछ कहा कल कुछ कह दिया, या जिन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, एक बेसलेस लोग होते हैं, वो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर होती है, ठीक है। अनस्टेबल, कभी ठीक है, कभी कुछ पॉजिटिव हो गए, फिर एकदम से निगेटिव हो गए चीज़ों को, मतलब आप किसी भी मामले में उन पर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी है, चूज़ वाइजली की एनर्जी है, बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में ये लेना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि होप बहुत है अभी फ़िलहाल इनकी, अगर मैं कहूँ तो इनकी थॉट्स निगेटिव हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहीं पे दिख रहा था इनकी एनर्जी जो भी है, ये इमोशनली विड्रॉल है, बहुत मतलब विड्रॉल किया हुआ है इन्होंने, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अपनी ज़िंदगी में, दिल बहुत टूटा हुआ महसूस हो रहा है। तो ये अभी तो इनको कुछ होप नज़र नहीं आ रही है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है इनको, अभी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़राब है, बट दिल में कहीं एक हल्की सी एक होप है, उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के। ओके ओके ओके, मैं इसको अभी लूँगी नहीं क्योंकि मैंने बात अपनी पूरी कही नहीं थी, बट ये इंपॉर्टेंट होगा, किसी के लिए कोई मैसेज हो सकता है, कंसर्न, मैं कंसर्न नहीं, मतलब कोई लीगल नोटिस या लीगल कुछ किसी तरीके का मैसेज मिल सकता है, ठीक है। अब ये अच्छा होगा बुरा होगा पता नहीं, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट ये अगर आप गौर से देखोगे तो ये सील लगा हुआ है, इस टाइप का कोई मैसेज किसी के लिए आ सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़, ओफो, थोड़ा सा ठंड रखो। हम पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं, जब हम रीडिंग करते हैं तब एकदम हाइपर मत हुआ करो, शांत हुआ करो, पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेडिटेट कर लिया करो, नहीं करते हो तो कम से कम 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, शांत होइए, पानी पीजिए, सेटल होकर के एकदम अपनी कोई भी एनर्जी मत डालो, अपने दिमाग में कुछ भी मत चलाओ। अगर आपके माइंड में जो चीज़ चल रही होगी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम आपके माइंड के थ्रू ही आपके पार्टनर के माइंड में जा रहे हैं या थर्ड पार्टी के माइंड में जा रहे हैं, तो अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट्स होंगे तो वो हम थॉट पिक कर लेंगे, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। तो बहुत तटस्थ होकर के रीडिंग देखा करो, उतनी देर सिर्फ सुनो, ठीक है। आपका ब्रेन जो है, आपका जो माइंड है, वो मेरे लिए एक रास्ता है,
तो अगर बहुत सारे थॉट एकदम हड़बड़ाहट आएगी तो ये आपको शफलिंग में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब हम आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आपसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं हम, और उसी वक्त हम शफलिंग करते हैं, तो वो कार्ड उसी हिसाब से अरेंज हो रहे होते हैं। अब आप जब एकदम से हजारों थॉट आपके दिमाग में आ जाते हैं तो शफलिंग वो खराब होने लग जाती है। ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज डिवाइन हमें बताइए। ओके, चेंज की एनर्जी, पावर्टी की एनर्जी है। इनके माइंड में जब भी आता है, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पार्टनर के पास फाइनेंसेस नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, बहुत कष्ट वाली सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं खुद को कहते हैं ना गुलाम टाइप की है, किसी का स्लेव टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं है इनके हाथ में, कुछ नहीं कर सकते, उस टाइप की एनर्जी, हेल्पलेस टाइप की। हो सकता है फाइनेंशियली बहुत पुअर है आपके पर्सन, ऐसा मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है। बेशक हो सकता है आपको ऊपर से दिख रहा हो कि नहीं है, लेकिन ये कई बार जो चीज़ें ऊपर से दिख रही होती हैं वो पूरा सच नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी रीज़न, ये पर्सन आपके किसी के इन्फ्लुएंस में, सपोज अगर फैमिली के हैं तो हो सकता है फैमिली के ही ऊपर डिपेंड है, क्योंकि फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट है नहीं, तो ये फैमिली के ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग क्या होते हैं, दिमागी तौर पे दास होते हैं, गुलाम होते हैं। ठीक है, वो जॉब तो करते हैं, उनके पास फाइनेंसेस अपना होता तो है, लेकिन वो या तो किसी भाभी को या अपनी दीदी को या अपनी मम्मी को देके पूरा का पूरा दे देते हैं, और उनका बिहेवियर भी सेम वही गुलामों वाला ही होता है। तो ये वो सिचुएशन हो सकती है। तो ये बेसिकली मानसिक गुलाम है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आता है चेंज, एक चेंज लेकर के आना है, ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। ये खुद को बहुत क्या कहना है, गरीब फील करते हैं, या तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं जब इन्हें आपके बारे में सोचना हो। ये चेंज लेके आना चाहते हो, और ये चेंज जो है वो परमानेंट है, परमानेंट। या तो आपके साथ आ जाना है या आपके साथ हमेशा के लिए छोड़ के चले जाना है, इस टाइप की थॉट इनके माइंड में आता है। 9 नंबर, 37 नंबर, 11 नंबर, सॉरी 10 नंबर एंड 1 नंबर। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड, नहीं आपके पर्सन के मैसेज देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट, डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं वो देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, आप क्या कहना चाहते हो। प्लीज़ ध्यान रखें, ये डिवाइन के थॉट होते हैं। जब मैं ये कहती हूँ तब ये डिवाइन का थॉट होता है, ये गाइडेंस नहीं होती है आपके लिए। ठीक है, गाइडेंस एडिशनल हम देते हैं अपने पास से आपको। ये डिवाइन की नज़र में ये रिश्ता कैसा है हम वो देखते हैं, डिवाइन गाइडेंस हम लास्ट में देखते हैं आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी। 3 नंबर, 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन के हिसाब से इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि आपका पर्सन आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, उनको आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहा, आप जो भी एफर्ट कर रहे हो, आपके पर्सन को ऐसा आपके लिए लग सकता है कि आप उसके एफर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो। मतलब एक दूसरे को लगेगा कि वो नाशुक्र है, आपके पर्सन को लगेगा कि आप नाशुक्र हो। ठीक है, एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों को ये लगेगा इस रिलेशनशिप में कि मैं तो अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने वाला मेरी बात ही नहीं, मतलब उसे वो मेरे को कंसीडर ही नहीं कर रहा, या उसको लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई एफर्ट डाला है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े और डिफीट होने के चांसेस हैं। हो सकता है कुंडली का किसी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के बीच में, कि आप लोग जो लोग देख रहे होगा, जो लोग मैरिड हो, तो हो सकता है आपकी कुंडली मैच ना कर रही हो, इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों की। बस सिचुएशन यही है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन की गाइडेंस में आया, इसका मतलब आप लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ आप लोगों के जोडिक साइन बर्थ चार्ट में कहीं हो सकती है। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरी रीडिंग को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, किसी भी अपने खास जिसको आप जहाँ समझते हैं कि उनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप उन्हें भी भेज सकते हो। और फिलहाल आप लिखिए सरेंडर टू डिवाइन, पूरे दिल से लिखा करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की गाइडेंस क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
ओके, डिसऑनेस्टी बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, ठीक है। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में डिसऑनेस्ट रहे हैं, उन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई, झूठ बोला है, और वो मानते हैं कि उनके झूठ की वजह से ही आज आप दोनों अलग हो एक दूसरे से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपसे बंधा हुआ फील करते हैं खुद को। सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगला वाला कार्ड, वहाँ पे भी वही कार्ड आया था, इसलिए मैंने बोला था, और ये यहाँ पे भी वही कार्ड है, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि हम लोगों का पास्ट लाइफ का कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था, हम इसीलिए एक दूसरे से मिले, और इस रिलेशनशिप ने जो सबक दिए हैं वो हम कभी नहीं भूल सकते। ना तो तुम भूल सकते हो, ना ही मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था, पास्ट लाइफ से कुछ था, हमें शायद एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाना ही था जीवन में, तो वो हमने सीखा और वो हम कभी नहीं भूल सकते। अभी भी आपके पर्सन हो सकता है वो उन्होंने कभी यही आपको नहीं बताया कि आप लोगों के बीच में सोल, वो कभी फील करते हैं कि आप लोगों के बीच में किसी तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो वही सीक्रेट है शायद ये, आपके पर्सन ने कभी उस लेवल तक आपको बताया ही नहीं, आपको महसूस ही नहीं कराया कि वो इतना डीपली भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है ना, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जैसे मैंने प्लान किया था, या जैसे मैंने प्लान किया था, ठीक है। एक अनएक्सपेक्टेड ही था, उन्हें नहीं मालूम था कि ये सब जो वो कर रहे हैं या जो उन्होंने किया उसका ये रिजल्ट भी निकल सकता है, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ और सोचा था और ये हो कुछ और गया, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। अभी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं खुद की, जो कि उनकी एनर्जी में दिख ही रहा था, जिससे क्या हो, वो डिटैच हो सके उन चीज़ों से जो भी उन्होंने पास्ट में की हैं। अब आपने उन्हें हर्ट किया है तो ये उससे भी बाहर निकलना चाहते हैं, खुद से अपने अंदर रिग्रेट आ रहा है कि मेरे से गलती हुई है, तो अपने उस रिग्रेट से बाहर निकलना चाहते हैं। एनी हाउ ये अपने अंदर एक बैलेंस लाना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, ताकि इनके माइंड को एक क्लैरिटी मिल सके कि बेसिकली ये रिलेशनशिप कहाँ पे है, इसके लिए मुझे एफर्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, इस रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लैरिटी अपने माइंड में लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। बाकी जो कुछ भी इन्होंने किया, इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका रिजल्ट ये निकलेगा, ठीक है। हो सकता है इनके माइंड में कुछ और चीज़ें रही हो। चलिए अब हम डाइस देख लेते हैं कि डाइस से आपके लिए क्या मैसेज आता है कोई और। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर और डिवाइन से प्रे करें कि आपको गाइडेंस मिले। हम इसमें आपके लिए एक नंबर देखेंगे कि कौन से नंबर आपके लिए लकी हो सकते हो, और करेंट फीलिंग के रिगार्डिंग भी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम वो भी लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई और गाइडेंस है, या उनकी करेंट फीलिंग क्या है, आपकी कोई गाइडेंस है, या उनके लिए कौन से नंबर हमारे व्यूअर्स के लिए लकी रहेंगे, वो प्लीज़ बताइए। 5 नंबर, 3 नंबर, ये आपके लिए 5555 हो सकता है, आपको दिख रहा हो तो एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पे दिख ही रहा है, चेंज का कार्ड भी आया था, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के बीच में हो सकती है, या वेटिंग एनर्जी हो सकती है, पैसों के आने का वेट कर रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। पैसे की तंगी यहाँ पर हो सकती है। 3 और 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट है, राइवलरी है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, आप लोगों की हो सकता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनती नहीं है, या बाकी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, हो सकता है फैमिली में बाकी लोग, सबकी अलग अलग राय है, राइवलरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकती है। पैसे का कहीं से कोई लॉस हुआ है किसी तरीके का, हो सकता है किसी ने पैसा लिया है, यहाँ पर धोखा दिया है। फिर 5 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। रीडिंग कैसी लगी, कितने % रिजोनेट हुई, ये भी मुझे बताना।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकूपरेट रादर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग। आपके पर्सन जिस तरीके से खुद को हील कर रहे हैं, खुद को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी वही करिए। डिवाइन आपको भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम बाहर निकालिए अपने बिजी शेड्यूल से और थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, खुद को हील करने की कोशिश करिए, ठीक है, बजाय इसके कि खुद को और ज़्यादा थकाते रहो, ठीक है। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। तो जो आपके पर्सन कर रहे हैं वही आप भी करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, जिस तरीके से भी आपको हीलिंग मिले, बैलेंस में आप आओ, वो आप करो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।